गणेश और कार्तिकेय की अनोखी खुशी। कैलाश पर्वत पर जहां बादलों ने चोटियों को चूमा, भगवान शिव और देवी पार्वती अपने दो प्यारे बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते थे। गणेश बुद्धिमान और दयालु थे, जबकि कार्तिकेय साहसी और फुर्तीले थे। एक धूप वाली सुबह देवी पार्वती ने अपने बेटों को बुलाया। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा, मैं जानना चाहती हूं कि तुम में से कौन हम दोनों के लिए सबसे अनोखी खुशी ला सकता है। कार्तिकेय अपनी मोर पर सवार होकर तुरंत बोले, मां, मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत से सबसे दुर्लभ फूल लाऊंगा। उसकी सुगंध आपको खुशी से भर देगी। गणेश ने अपनी सूंड हिलाई और मुस्कुराए, मैं कुछ ऐसा लाऊंगा जो हमारे घर को प्यार और हंसी से भर देगा, उन्होंने धीरे से कहा। कार्तिकेय ने आंखें घुमाई, ये सोचकर कि गणेश की धीमी गति कैसे किसी भी चीज में जीत सकती है। कार्तिकेय अपनी मोर परवानी पर सवार होकर हवा में तेजी से उड़ गए। उन्होंने बर्फीले पहाड़ों को पार किया और गहरे जंगलों में गोता लगाया, सबसे दुर्लभ फूल की तलाश में। इस बीच गणेश अपने माता पिता के पास रहे। उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने ध्यान में गहरे थे और देवी पार्वती को एक गर्म पेय की आवश्यकता थी। गणेश तुरंत रसोई में चले गए। उन्होंने देवी पार्वती के लिए उनकी पसंदीदा जड़ी बूटियों से बनी एक स्वादिष्ट चाय बनाई। जब उन्होंने चाय पी तो देवी पार्वती के चेहरे पर एक आरामदायक मुस्कान फैल गई। ये बिल्कुल वही है जिसकी मुझे जरूरत थी, मेरे प्यारे गणेश, उन्होंने कहा। फिर गणेश ने भगवान शिव के लिए एक कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो ज्ञान और आनंद से भरी थी। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक थी। कुछ घंटों बाद कार्तिकेय वापस लौटे, उनके हाथ में एक शानदार चमकदार फूल था। देखो मां, यह दुनिया का सबसे दुर्लभ फूल है, उन्होंने गर्व से कहा। देवी पार्वती और भगवान शिव दोनों मुस्कुराए। कार्तिकेय, तुम्हारा फूल सुंदर है, देवी पार्वती ने कहा, लेकिन गणेश ने हमें जो खुशी दी वो हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। कभी कभी सबसे बड़ी खुशी सबसे सरल कृत्यों में पाई जाती है। गणेश और कार्तिकेय दोनों ने सीखा कि प्यार और देखभाल के छोटे छोटे कार्य ही सबसे बड़ा खजाना होते हैं।